कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस परमात्मा ये कहता है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। ये नहीं कहता कि पूरा टाइम मुझे दे दो, कभी नहीं कहता। तब परीक्षित ने कहा कि महाराज 100 वर्ष तो है, परंतु परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में कैसे जाएं, कैसे इस मन को लगाएं। अगर 2 मिनट भगवान के सामने खड़े होते तो मन पता नहीं पूजा कर रहे यहाँ, कथा में बैठे यहाँ, पता नहीं मन कहाँ पहुंच जाता है। इस मन को कैसे भगवान में लगाएं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है, इस मन को कैसे लगाएं। तो मन के लिए पहले 5 चीजों को जीतना चाहिए, फिर ये मन परमात्मा में लगता है। कौन है वो 5? जिता सनो जिता श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। अगर मन को परमात्मा में लगाना है तो जितासनो, पहले आसन को जीतो, यानी एक आसन पर गोदी लगाकर कम से कम 4 घंटे बैठो, तब परमात्मा से आपकी प्रीति हो जाएगी। पहले आसन को जीतो, जितासनो जितश्वासो, फिर अपनी श्वासों को जीतो, अपनी श्वासों को अपने बस में करो। रोज सुबह उठो, व्यायाम प्राणायाम करो। जब सुबह से उठो तो बोलो, दोनों हाथ ऐसे अपने आंखों के सामने करो और बोलो, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह से उठो, दोनों हाथ आंखों के सामने कर कर बोलो कि प्रभाते कर दर्शनम। पहले ऐसा किया करते थे, अभी भी जो लोग जानते हैं ऐसा ही नित्य प्रतिदिन करते, पर अब नहीं करते। अब कलयुग के लोग तो प्रभाते पहले किया करते थे, प्रभाते कर दर्शनम, अब करते प्रभाते कप दर्शनम। अभी बिस्तर छोड़ा नहीं और अंदर आवाज लग जाती है, अजी सुनती हो चाय बन गई तो मैं बिस्तर से उठूं। बिस्तर बाद में छोड़ दे, जब चाय का कप सामने देख लेते हैं। पहले करते थे कर दर्शनम, अब करते हैं कप दर्शनम। जितश्वासो जितेन्द्रिया, अपने इंद्रियों को जीतो। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को अपने बस में करो। नाक कहती है कि मुझे सुंदर खुशबू दो। नाक क्या मांगती है कि मुझे सुंदर खुशबू दो, ये गुलाब रखा है इसकी स्मेल मुझे पूरे दिन दो। तो ये नाक, आपकी नाक आपके कंट्रोल में, यानी वो आपको नचा रही। बताओ, इतनी इसकी नाक आपको नचा रही कि मुझे अच्छी स्मेल दो।
कान कहते अच्छा अच्छा संगीत सुनाओ, डांस दिखाओ, ऑर्केस्ट्रा दिखाओ। ये कान कहते कि मुझे अच्छा अच्छा सुनाओ, तो आप कान के बस में हैं। आंखें कहती मुझे अच्छा अच्छा दृश्य दिखाओ, जीभ कहती मुझे अच्छा अच्छा खिलाओ। सब अपना अपना मांगते और हम आप इतने बड़े पागल हैं कि इस शरीर की, इस इंद्रियों की भरपाई में पूरा जीवन निकाल देते हैं। अपने इंद्रियों को अब बस में करो। जितेंद्रियः जित संगो, अपनी संगत को जीतो। आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपको टोक न सके। अगर आप एक महात्मा की संगत करोगे तो वैसे गुड़ाएंगे। अगर आप एक शराबी की संगत करोगे तो आप शराबी कहलाओगे। आप शराब को पियो या ना पियो, अगर आप उसके साथ हो तो उसके साथ आप भी शराबी माने जाओगे। इसलिए संगत को अच्छा रखना चाहिए। अगर आप महात्मा की संगत करोगे तो किसी ना किसी दिन आपके मुख से राम राम निकलने लगेगा। संगत को अपना इतना अच्छा बनाओ, इतनी अच्छी बनाओ कि कोई आपको टोक ना सके। इतनी अच्छी संगत बनाओ। अगर आपने ये सब बस में कर लिया तो समझ लो परमात्मा के पास आप पहुंच जाओगे, भक्ति में आप लीन हो जाओगे। अब परीक्षित ने कहा कि महाराज संगत ठीक है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, पर भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? भगवान किसे मिलते जल्दी? बोले भगवान क्या जिसकी उम्र 30 वर्ष हो जाए, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो जाए उसको मिलते? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान उम्र नहीं देखते। अगर भगवान उम्र देखते तो ध्रुव जी कितने छोटे थे, ध्रुव जी को क्यों भगवान मिल गए? भगवान कभी उम्र नहीं देखते कि तुम छोटे हो या बड़े। भगवान तो केवल भाव देखते हैं कि किस भाव से कौन मुझे बुला रहा, केवल भाव देखते हैं भगवान। अब परीक्षित ने कहा कि महाराज उम्र नहीं देखते हैं तो क्या भगवान जानवरों को मिलते? बोले हाँ, जानवरों को भी भगवान मिलते। क्यों? क्योंकि जब गजेंद्र यमुना जी में फंस गया तब भगवान ने ही उसको निकाला था। गज कहने से भगवान आ गए थे। भगवान भाव के भूखे हैं, बस भाव से जपो। बोले भगवान अच्छा, मुझे लगता कि भगवान पढ़े लिखे को मिलते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ना, भगवान पढ़ाई लिखाई देखते कि आपके पास कितनी डिग्री रखी है आपके बक्सा में। वे भगवान डिग्री नहीं देखते कि आपके पास डिग्री है कि आप अंगूठा छाप हो, ये भी नहीं भगवान देखते। अब परीक्षित ने कहा तो मुझे लगता भगवान जात बरादरी देखते, भगवान ब्राह्मणों को मिलते होंगे। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन ना, भगवान जात बिरादी देखते कि किस जात बिरादी का मुझे बुला रहा, भगवान ये भी नहीं देखते। अगर भगवान जात बिरादी देखते तो भगवान ने विदुर के घर जाकर केले के चिकले क्यों खाए? क्यों विदुर के घर गए? वो तो दासी पुत्र था विदुर। अब जब परीक्षित ने ऐसा सुना तो परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे ये प्रसंग विस्तार रूप से सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, विदुर जी दुर्योधन के महल में धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चला, समापन हुआ, तो मंत्री थे विदुर जी महाराज। एक दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज मैं आपके यहाँ का मंत्री हूँ,
परंतु मैंने आज तक अपने आप को मंत्री नहीं माना हूं कि मैं यहाँ का मंत्री हूं। मैं सेवक की तरह यहाँ सेवा करता हूं। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, बिल्कुल मैं दूंगा। बोले महाराज, बाद में मांगूंगा, पहले एक बात बताओ कि अगर पूरे देश में एक क्षेत्र को नष्ट करने से पूरा देश बचता हो तो उस क्षेत्र का क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कहा कि उस क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहिए जिस क्षेत्र से पूरी जनता, पूरा विश्व, पूरा भारत संकट में हो, जाकर उस क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहिए। विदुर ने कहा कि ठीक है महाराज, और अगर एक क्षेत्र से एक गांव को नष्ट कर पूरा क्षेत्र बच रहा हो तो उस गांव का क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, जाकर उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए पूरे गांव में, अगर पूरा क्षेत्र बच रहा हो तो। इधर सुखदेव जी महाराज से सुन रहे हैं और विदुर जी धृतराष्ट्र से प्रश्न कर रहे। फिर धृतराष्ट्र से पूछा विदुर जी ने कि महाराज, अगर एक गांव में एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव बच रहा हो तो उस घर का क्या करना चाहिए? फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि जाकर उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, आग लगा दो उस घर में, अगर पूरा गांव सुरक्षित बच रहा है तो। धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, अगर एक घर में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा घर बच रहा हो तो उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कहा कि उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, पूरे जीवन के लिए उसे त्याग देना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि महाराज, मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप दुर्योधन को त्याग दो, क्योंकि दुर्योधन ने पूरे घर को नष्ट कर रखा है, पूरे कौरवों की हत्या करा दी दुर्योधन ने। आप दुर्योधन को त्याग दो। धृतराष्ट्र से ऐसा बोला विदुर जी ने। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, सुनते रहे कि तुमने सही कहा। इधर विदुर जी ने फिर कहा कि पांडवों ने क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, आधा राज तुम्हारा होता, आधा राज उनका, उन्हें दे दो। इतने में दुर्योधन आया। दुर्योधन ने विदुर जी के केस पकड़ लिए, खचोड़ते हुए ले गए बाहर और कहा कि विदुर, तूने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, तू मेरे पिताजी से क्या कह रहा? जा, आज से तेरा मंत्री पद गया, इस घर से तू निकल जा। विदुर जी वहां से उसी क्षण निकल आए, अपनी पत्नी को लिया और जाकर एक वन में परम कुटी बनाई, वहां पर रहने लगे। वहां का खूब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। खूब भजन करते। इसके बाद एक दिन विदुर ने सुना कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुर ने सुनकर अपनी पत्नी को बताया कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं, चलना है जल्दी, उनके दर्शन करना है। इधर विदुर रानी ने तैयारियां की, जल्दी से स्नान किया, गोविंद का भजन कीर्तन किया। हस्तिनापुर ऐसे सज गई, द्वारकाधीश के लिए ऐसे सज गई, लाखों करोड़ों की भीड़ हो गई हस्तिनापुर में। विदुर जी भी गए, उनकी पत्नी भी गई। देखा कि द्वारकाधीश का रथ आ रहा है। अब विदुर ने मन में सोचा कि वो द्वारकाधीश क्या मेरे तरफ देखेंगे? पत्नी ने सोचा क्या मेरे तरफ देखेंगे? इतनी सारी जनता में द्वारकाधीश मुझ पर ध्यान देंगे? पर भगवान अपने भक्त को लाखों की करोड़ों की भीड़ में छांट लेते हैं कि ये मेरा भक्त है,
भगवान कभी ये नहीं देखते कितनी लाखों करोड़ों भीड़ है, तुमने कितना स्वागत के लिए मेरे लिए सजाया, क्या व्यवस्था की, भगवान ये नहीं देखते। भगवान भक्त का मन टटोते हैं कि कौन मेरा भक्त है। जैसे ही द्वारकाधीश आए तो सबसे पहली नजर विदुर के पास थी। दुर्योधन ने देखा कि कहां ये द्वारकाधीश देख रहे हैं, मेरे महल साइड देख नहीं रहे, इतना सजा सुंदर। परंतु भगवान की नजर हस्तिनापुर के महल साइड नहीं गई, विदुर के पास गई। अब जब आए प्रभु जाकर दुर्योधन के महल में गए, वहां पर प्रभु के चरण धुलाए, बिठाया, सुंदर आसन पर बिठाया, मेवा मिष्ठान पकवान सब कुछ खिलाया। अब प्रभु ने कहा कि दुर्योधन एक बात बताओ, मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मांगो। प्रभु ने कहा दुर्योधन आजा, आधा राजपाट तुम पांडवों को दे दो। दुर्योधन उठा वहां से और बोला कि प्रभु मैं सुई के बराबर भी पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, अगर उनको चाहिए तो मुझको युद्ध में हरा दें और सारा राजपाट ले लें, परंतु मैं ऐसे कुछ नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र वहीं बैठे चुपचाप सुन रहे हैं। प्रभु ने इतना कहा। अब दुर्योधन ने कहा प्रभु चलो, पहले स्वागत की व्यवस्था थी, मैया ने कुछ बनाया है, जाकर भोजन करो। प्रभु ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप थक गए होंगे, बहुत दूर से आए, चलो भोजन करो। प्रभु ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर पूछा क्यों नहीं करोगे? बोले मेरा घर, मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन चौंक गया कि प्रभु द्वारकापुरी कब गया विदुर, कब इसने निमंत्रण दिया? प्रभु ने कहा कि विदुर जी ने निमंत्रण कार्ड लिखकर भेजा था वहीं कि प्रभु जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो आपका भोजन प्रसाद मेरे घर होगा, तो मुझे विदुर के घर जाना है। वहीं विदुर जी चुपचाप सुन रहे थे। चोरी चोरी से विदुर जी ने सुना कि कन्हैया द्वारकाधीश ने ऐसा कहा है, वो जरूर आएंगे, मुझे घर जाना चाहिए। विदुर घर गया, पत्नी को बताया। विदुर के पास जितना जो कुछ पैसा था जाकर बाजार करने गया कि गोविंद के लिए, द्वारकाधीश के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। विदुर अपनी पत्नी को बताकर चला गया। इधर पत्नी खूब तैयारी की, जितना बना सब कुछ घर में किया, गोबर से लीपन किया पूरे घर में। अब कन्हैया वहां से गोविंद आए, विदुर जी के यहाँ पर आए और सांकर को खटखटाने लगे। कहते हैं काकी। काकी ने नहीं सुना, फिर कहा कि काकी, फिर भी नहीं सुना। तीसरी आवाज लगाई, काकी मैं द्वारकाधीश। अब विदुरानी ने सुना, जैसे ही वैसे ही स्नान कर रही थी। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं वस्त्र पहने हूं या नहीं पहने। गोविंद की आवाज में इतनी लीन हो गई कि अपने आप को भूल गई कि मैं क्या कर रही, मैं स्नान कर रही, बिना वस्त्र की हूं। वैसे ही वहां से गई और गेट के पास पहुंची और गेट को खोला, गोविंद को देखा, देखते ही रह गई। अब गोविंद समझ गई कि काकी मेरे इंतजार में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि इन्हें ये नहीं पता कि मैं वस्त्र पहने हूं या नहीं पहने हूं। ये होता है भक्त का भाव। अपने आप को क्या, वो संसार को भूल जाता, सब वासनाओं को, हर चीज को भूल जाता है जब भगवान उसे बुलाता है। जो भगवान को मानता है,
गोविंद ने देखा कि काकी को कुछ याद नहीं है कि मैं स्नान कर रही हूं, तो गोविंद ने अपना पीतांबर निकाला और काकी के ऊपर डाल दिया। जाकर अंदर लुभा गई, एक पटा सारोट ली, उसको बिछाया, गोविंद को बिठाने लगी। बिठाया तो गोविंद जैसे बैठने लगे, फिर वो सारोट उठाई, फिर आसन बल्लारे, अरे गोविंद इधर मत बैठो, ये जगह तुम्हारे बैठने लायक नहीं है। फिर वहां से उठाया, फिर बिछाया, फिर कहा कि गोविंद इधर मत बैठो, ये जगह तुम्हारे बैठने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे कर कर कम से कम 20 जगह बिठाया, वो जाकर उल्टा पटा रख दिया और बिठा दिया। अब भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने पागल हो गए कि उन्हें भी नहीं पता कि काकी ने मुझे उल्टे पटा पर बिठा दिया। जैसे भक्त वैसा भगवान, कहते भगत के बस में है भगवान। गोविंद ने कहा काकी, काका कहाँ हैं? विदुरानी ने बताया कि वो आते होंगे, थोड़ी यहीं गए हैं। अब गोविंद ने कहा काकी कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत देर से निकला हूँ, मुझे भूख लगी है। काकी ने सोचा अब क्या दूं गोविंद को, इतने बड़े द्वारकाधीश में क्या खिला दूं, घर में कुछ नहीं है, क्या खिला दूं। जाकर देखा कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विदुरानी बाग बगिया में गई पीछे, जहाँ केल का पेड़ लगा था, उसमें से केले को तोड़ा, 30-40 केले लेकर कन्हैया गोविंद के पास आए और कहा कि गोविंद आप जब तक इतना पाओ, जब तक काका जी आते होंगे। गोविंद ने कहा कि काकी आज मेरी इच्छा है कि आप मुझे खुद खिलाएं, और विदुरानी भी यही चाहती थी कि कन्हैया गोविंद आज मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान भक्त की मन की जान लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है। आज विदुरानी इतनी खुश हैं कि क्या बताऊं। जैसे ही गोविंद ने कहा कि खिलाओ काकी, तो काकी खिलाने लगी। कि बिदुरे घरे पावना, बिदुरे घरे पावना, आज हरि आए, बिदुरे घरे पावना आज हरि आए, बिदुरे घरे पावना, आज हरि आए। आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज बिदुरे घर पावना, आज हरि